जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से। मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर, और प्रस्तुति का शीर्षक है सच्चे अर्थों का बागवान। अब तक आपने जीव मात्र की जन्मदात्री माँ के बारे में बहुत कुछ सुना व देखा है, लेकिन हमारे जनक, हमारे पिता, जो कि परिवार को बहुत कुछ देने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी गंवा देने वाले पिता, उनके बारे में आज कुछ चर्चा कर ली है। आइए अपने पिता को नज़दीक से देखें और समझें। हर दुख, हर दर्द को हंसकर झेल जाते हैं। बच्चों पर मुसीबत आती है तो पिता मौत से भी खेल जाते हैं। बाहर से बहुत सख्त, अंदर से नम है। पिता के दिल में दफन कई गम है। यह प्रस्तुति सृष्टि के सभी पिताओं को समर्पित। शहर के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध के स्कूल के बगीचे में तेज धूप और गर्मी की परवाह किए बिना बड़ी लगन से पेड़ पौधों की काट छांट में लगा था। तभी स्कूल के चपरास की आवाज सुनाई दी, गंगादास, तुम्हें प्रिंसिपल मैडम जी तुरंत बुला रही है। गंगादास को आखिरी के 5 शब्दों में काफी तेजी महसूस हुई और उसे लगा कि कोई महत्वपूर्ण बात हुई है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल मैडम जी ने उसे तुरंत ही बुलाया है। गंगादास शीघ्रता से उठा, अपने दोनों हाथों को धोकर साफ किया और चल दिया द्रुत गति से प्रिंसिपल मैडम जी के ऑफिस की ओर। उसे उनका ऑफिस इस समय मीलों दूरी पर लग रहा था। गंगादास की हृदय गति बढ़ गई थी। सोच रहा था कि उससे क्या गलती होगी जो आज उनको प्रिंसिपल मैडम जी ने तुरंत ही अपने ऑफिस में बुलाया है। गंगादास एक ईमानदार कर्मचारी था और अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से पूरा करता था। पता नहीं क्या गलती हो गई, वह ईसा के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया। मैडम जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आपने मुझे बुलाया था। मैडम बोली, हाँ आ जाओ। और ये देखो, उसकी आवाज में कड़क था और उनकी अंगुली एक पेपर पर इशारा कर रही थी। पढ़ो इसे, प्रिंसिपल मैडम ने आदेश दिया। मैं मैडम जी, मैं तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता, गंगादास ने घबरा कर उत्तर दिया। मैं आपसे माफी चाहता हूं मैडम जी, यदि कोई गलती हो गई तो। मैं आपको और स्कूल का पहले से बहुत ऋणी हूं, क्योंकि आपने मुझ जैसे गरीब अनपढ़ की बिटिया को इस स्कूल में निःशुल्क पढ़ने की इजाजत दी है। मुझे कृपा करके एक मौका देवे। मेरी कोई गलती हुई तो सुधारने का। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। गंगादास बिना रुके घबरा कर बोलता चला जा रहा। उसे प्रिंसिपल मैडम ने टोका, तुम बिना वजह अनुमान लगा रहे हो। थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारी बिटिया की क्लास टीचर को बुला लेती हूँ। वे पल जब तक उसकी बिटिया की क्लास टीचर प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में पहुंची बहुत ही लंबे हो गए थे गंगादास के लिए। गंगादास सोच रहा था कि क्या उसकी बिटिया से कोई गलती हो गई, कहीं मैडम उसे स्कूल से निकाल तो नहीं रही। उसकी चिंता और बढ़ गई थी। क्लास टीचर के पहुंचते ही प्रिंसिपल मैडम ने कहा, हमने तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा को देखकर और परख कर ही उसे अपनी स्कूल में एडमिशन दिया है। अब ये क्लास टीचर मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर और हिंदी में तुम्हें सुनाएगी, गौर से सुनना। क्लास टीचर ने पेपर को पढ़ना शुरू करने से पहले ही बताया, आज मातृ दिवस था और आज मैंने क्लास में सभी बच्चों को अपनी अपनी माँ के बारे में एक लेख लिखने को कहा। तुम्हारी बिटिया ने जो लिखा उसे सुनो गंगादास। उसके बाद क्लास टीचर ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो उसको पढ़ के उन्होंने सुनाया, मैं एक गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का आज भी अभाव है। चिकित्सा के अभाव में कितनी ही माताओं ने दम तोड़ दिया बच्चों के जन्म के समय। मेरी माँ भी उसमें से एक थी। उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं कि चल बसी। मेरे पिता ही थे। मेरे पिता ही वे सबसे पहले व्यक्ति थे मेरे परिवार के जिन्होंने मुझे गोद में लिया। पर सच कहूं वो मेरे परिवार के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था।
बाकी की नजर में तो मैं अपनी माँ को जन्म लेने के साथ ही खा जाने वाली बच्ची थी। मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार दिया। मेरे दादा दादी चाहते थे कि मेरे पिताजी दोबारा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाएं ताकि उनका वंश आगे चल सके, लेकिन मेरे पिताजी ने उनकी एक न सुनी और मेरे सुखद भविष्य के लिए दोबारा शादी करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादा दादी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पिताजी सब कुछ, जमीन, खेती बाड़ी, घर आदि छोड़कर मुझे साथ लेकर इस शहर में चले आए और इसी स्कूल में माली का काम करने लगे। मुझे बहुत ही लाड प्यार से बड़ा करने लगे। मेरी जरूरतों पर माँ की तरह हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। आज मुझे समझ में आता है कि वो क्यों उस चीज को जो मुझे पसंद थी यह कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वह आखिरी टुकड़ा होती थी। आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस त्याग के महत्व का पता चला है। मेरे पिताजी ने अपनी क्षमताओं में मेरे हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे स्कूल में उनको यह सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ निःशुल्क पढ़ने की अनुमति मिली। उस दिन मेरे पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है, यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह मेरी माँ है। यदि त्याग माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर हैं। यदि माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है तो मेरी माँ मेरे पिताजी हैं। यदि संक्षेप में कहूं कि प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग माँ की पहचान है तो मेरे पिताजी विश्व के सबसे अच्छी माँ है। आज मातृ दिवस पर मैं अपने पिताजी को शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि आप संसार के सबसे अच्छे पालक हैं। बहुत गर्व से कहूंगी कि ये जो हमारे स्कूल के परिश्रमी माली हैं मेरे पिताजी हैं। मैं जानती हूं कि मैं आज इस लेखन परीक्षा में असफल हो जाऊंगी क्योंकि मुझे मां पर लेख लिखना था और मैंने पिता पर लिखा है। यह बहुत ही छोटी सी कीमत होगी उस सब की जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया है। धन्यवाद। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते क्लास टीचर का गला भर गया और आंखों से ढलक चुके आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। प्रिंसिपल मैडम की आंखें भर आई। ऑफिस में शांति छा गई। इस शांति में केवल गंगा दास के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। बगीचे में धूप की गर्मी उसकी कमीज को गीला न कर सकी, पर उस पेपर पर बिटिया के लिखे शब्दों ने उस कमीज को पिता के आंसुओं ने गीला कर दिया था। वह केवल हाथ जोड़कर सिसकते हुए खड़े रहे। गंगा दास ने उस पेपर को क्लास टीचर से लिया और हृदय से लगाया और जोर जोर से रोने लगा। प्रिंसिपल मैडम ने खड़े होकर गंगा दास को एक कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी पिला दिया और कहा, गंगा दास, तुम्हारी बिटिया को इस लेख के लिए पूरे 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं। यह लेख मेरे लिए, यह लेख मेरे अब तक के पूरे विद्यालय जीवन के सबसे अच्छा मातृ दिवस का लेख है। हम कल मातृ दिवस अपने स्कूल में बड़े जोर शोर से मनाने जा रहे हैं। इस दिवस पर स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने आपको इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाने का भी निर्णय लिया है। गंगादास, यह सम्मान होगा उस प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए कर सकता है। यह सिद्ध करता है कि आपको एक औरत होना आवश्यक नहीं है एक पालक बनने के लिए एक औरत होना आवश्यक नहीं है। साथ ही ये अनुशंसा भी करते हैं उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखा है। गंगादास, हमें गर्व है कि संसार का सबसे अच्छा पिता हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का पिता है, जैसा कि आपकी बेटी ने अपने लेख में लिखा है। गंगादास जी, हमें यह भी गर्व है कि आप एक माली हैं और सच्चे अर्थों में बागवान की तरह न केवल स्कूल के बाग के फूलों की देखभाल की, बल्कि अपने इस घर के फूल को भी सदा खुशबूदार बनाकर रखा, जिसकी खुशबू से हमारा स्कूल महक उठा। आदरणीय गंगादास जी, अब वह आदरणीय गंगादास जी थे।
आदरणीय गंगादास जी, तो क्या आप हमारे स्कूल के इस मातृ दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने की स्वीकृति प्रदान कर हमें अनुग्रहित करेंगे? रो पड़ा गंगादास। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वह केवल फक फक कर रो रहा था, केवल रो रहा था, केवल रो रहा था।